एक मर्तबा नवाज शरीफ और क्लिंटन मिले तो खाने के बाद क्लिंटन ने नवाज शरीफ को बताया, मैं तो अपनी काबीना के मेंबरान की अहलियत और काबिलियत का इम्तिहान लेकर इन्हें मुंतखब करता हूं। ये सुनकर नवाज शरीफ साहब बड़े हैरान हुए। पूछा, आप इनकी अहलियत और काबिलियत का इम्तिहान कैसे लेते हैं? तो बिल क्लिंटन ने कहा, एक मिनट में आपको दिखाता हूं। क्लिंटन ने मैडिलियन अल्ब्राइट को बुलाया और कहा, मैडिलियन, मुझे बताओ वो कौन है जो आपके वालिद की औलाद है और आपकी माँ का बच्चा है, मगर आपका ना भाई लगता है ना बहन? मैडिलियन ने कहा, बहुत आसान है, वो तो मैं खुद हूं। क्लिंटन ने मैडिलियन की तारीफ की। नवाज शरीफ बहुत मुतासिर हुए और जब इस्लामाबाद वापस आए तो अमेरिकी काबीना के अरकान की जहानत के बहुत मोतरिफ थे। उन्होंने अपनी काबीना की जहानत चेक करने के लिए सरताज अजीज को बुलाया और कहा, सरताज अजीज, बताओ वो कौन है जो आपके वालिद की औलाद है और आपकी माँ का बच्चा है, मगर आपका ना भाई लगता है ना बहन? सरताज अजीज ने सोचा, जवाब ना बन पड़ा तो कहा, मुझे सोच विचार के लिए 24 घंटे अनायत कर दें। नवाज शरीफ ने कहा, पुराने साथी हो तो मैं ये मोहलत दे देता हूं। सरताज अजीज देखने में भी पुराने साथी ही लगते हैं, फिर इनका सर भी ताज लगता है। बहरहाल उन्होंने सोचा, जवाब ना बन पड़ा तो उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी को बुलवाया। पूरा बजट तैयार किया, मगर जवाब ना मिला। 20 घंटे गुजर गए। सरताज अजीज बड़े फिक्रमंद हुए। सिर्फ 4 घंटे बाकी बचे थे। इन्होंने बिल आखिर जॉर्ज फ्रेंडियस को फोन किया और पूछा, वो कौन है जो आपके वालिद की औलाद है और आपकी माँ का बच्चा है, मगर आपका ना भाई लगता है ना बहन? जॉर्ज ने कहा, बहुत आसान, वो तो मैं खुद हूं। सरताज खुश हुए। उन्होंने नवाज शरीफ को फोन किया कि वजीर आजम साहब, मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया है और जवाब है जॉर्ज फ्रेंडिस। इस पर नवाज शरीफ ने नाराज होते हुए कहा, यह जवाब गलत है, सही जवाब है मैडिलियन अल्ब्राइट। यानी कि ये लोग लकीर के फकीर इस कदर हैं कि अगर इनको कोई मिसाल भी देकर समझाया जाए तो ये मिसाल अपने ऊपर फिट करना शुरू कर देते हैं और इस मिसाल के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम को पता चल चुका है कि हमारे नवाज शरीफ साहब किस पाए के ज़हीन हैं और सरताज अजीज समेत इनकी सारी काबीना कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इनको 24 घंटे लगे। ना सिर्फ 24 घंटे लगे बल्कि उस एक सवाल के जवाब को तलाश करने के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी तक को बुला लिया गया, बजट बना लिया गया, मीटिंगें कर ली गई, लोगों को फोन किए गए, लेकिन जवाब नहीं बन पा रहा था। और जब जवाब मिला तो वो जवाब भी ऐसा सुथरा था कि जिस जवाब ने ना सिर्फ नवाज शरीफ को घुमा के रख दिया बल्कि सरताज के ताज को भी घुमा कर रख दिया। और वो ये सोचते रह गए कि असल जवाब क्या है, क्योंकि असल जवाब तो ना नवाज शरीफ के पास था, ना शहबाज शरीफ के पास, ना ही हमजा के पास, ना ही मरियम के पास और ना ही ताज साहब के अलावा नून लीग के किसी और रहनुमा के पास था। लेकिन जब जवाब मिला तो जवाब ऐसा सामने आया कि फिर इन लोगों ने पूरी दुनिया को यह बताना जरूरी समझा कि देखो हम कितने अक्लमंद हैं और हमारे अंदर अकल किस कदर कूट कूट कर भरी हुई है। इन लोगों को फिर भी नहीं समझ आया कि गेम क्या है और किस्सा क्या है। अब ये लोग अगर पाकिस्तान चलाते हैं तो फिर आप पाकिस्तान के मुकद्दर के ऊपर क्या सोचते हैं? या आपको पाकिस्तान का मुकद्दर फ्यूचर ब्राइट नजर आता है या डार्क नजर आता है? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दीजिएगा।